नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका किस्मत सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट 2026 की। साथियों, इस बजट की श्रृंखला में हमारी एक क्लास पहले आ चुकी है, जो कि आप दृष्टि सक्सेस हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारी उसी बजट की श्रृंखला में दूसरी क्लास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं दूसरे स्तंभ पे। दूसरे स्तंभ की अगर अपने बात करें, इसको अगर प्रारंभ करें, तो ये दूसरा जो स्तंभ है ये किससे संबंधित है? तो ये जो दूसरा स्तंभ है ये संबंधित है नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। यानी कि जो नागरिक है उनको सुविधाएं प्रदान करके उनको गुणवत्ता युक्त उनका जो जीवन है उसको गुणवत्ता युक्त बनाकर उसमें उनके जीवन स्तर में किस प्रकार की वृद्धि कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला के अंदर, इस बजट के अंदर जो घोषणा की गई थी उसमें सबसे पहले जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके उनकी जो बात है उसको रेखांकित किया गया है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थाएं जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती है। तो ये जो कोट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो इस कोट को इन्होंने रेखांकित किया है। लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थाएं जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती है। तो अगर इसकी बात करें तो इस बजट के अंदर किस पे महत्वपूर्ण बात की गई है, तो इसमें विजन जो 2047 है उसके संकल्पना है उसको साकार करने की बात की गई है। तो क्या घोषणा की गई थी, चलिए देखते हैं अपने। आज प्रदेश के समग्र विकास में नगरीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण अंचल में स्थापित पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान है। यानी कि जो प्रदेश है इसके विकास के अंतर्गत नगरीय निकायों का तो योगदान है ही, इसके साथ साथ किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो काम करती है पंचायती राज संस्थाएं, इनका भी विशेष योगदान है। विजन दो जो 2047 की संकल्पना को साकार किए जाने के लिए प्रदेशवासियों को किफायती आवास, मास्टर प्लान आधारित सुनियोजित विकास के साथ ही अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए हम कृत संकल्पित है। ये बात किसने कही है? ये जो अपने वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी ने, उन्होंने कही है। तो इस दूसरे स्तंभ में कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, या कौन कौन सा व्यय या बजट की बात की गई है, कौन कौन सा निवेश किए जाने की बात कही गई है? तो देखिए, गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाए गए कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिन्हित सड़कों पर आईटीएमएस अर्बन मोबिलिटी ऐप या व सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्रैफिक सॉल्यूशन, सिग्नल फ्री ट्रैफिक, पार्किंग संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है इसमें। इसके साथ ही इसके तहत जयपुर हेतु 1000 करोड़ को शामिल करते हुए कुल 2325 करोड़ रुपए, कितना बजट का प्रावधान किया गया? तो 2325 करोड़ रुपए का व्यय किए जाना इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो किन किन पे ध्यान केंद्रित किया गया है इसके अंतर्गत? इस पे ध्यान केंद्रित किया गया है आईटीएमएस अर्बन मोबिलिटी ऐप, सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्रैफिक सॉल्यूशन, सिग्नल फ्री ट्रैफिक, पार्किंग संबंधी कार्य करवाए जाने की इसमें बात कही गई है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण और पुनर्धान एवं उन्नयन हेतु जो कार्य करवाए जाएंगे, विविध कार्य करवाए जाने, उसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उस 3000 करोड़ की लागत से कार्य करवाए जाएंगे। तो वो कार्य कौन कौन से हैं? तो वो जो कार्य है उसमें ये विकास से संबंधित कार्य दिए गए, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपने इसको स्किप कर रहे हैं। आगे जो देखो क्या बात की गई है, आगे जो बात कही गई है वो है वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए आवास। वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए जो आवास है, सभी के लिए जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो उसमें क्या बात कही गई है? आवास सुविधा से वंचित 28 लाख से अधिक परिवारों के सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना है वो चलाई गई थी। तो उस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण परिवेश है उसका सर्वे किया गया था, जिसमें 28 लाख से अधिक परिवारों के सर्वे कार्य पूरा हो गया है। और इस योजना के अंतर्गत योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण किए जाने हेतु अनुदान दिया जाएगा। बेहतर संरचना एवं गुणवत्ता युक्त बेहतर आधारभूत संरचना
तथा गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण के लिए 35,000 व्यक्तियों को मानसून संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकाय में 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इस हेतु 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि, नगरीय जो निकाय उसमें कितने लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, तो 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। कितने लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, तो 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। और इस हेतु कितना बजट का प्रावधान किया गया है, तो इस हेतु 500 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जल भराव की जो समस्या, इसके निस्तारण के लिए, प्रदेश में जो जल भराव की जो समस्या, इसके निस्तारण के लिए तथा वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी तथा बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से क्या प्रावधान किए गए। तो जयपुर जो अपनी राजधानी है राजस्थान की, जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय निकाय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1,020 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। जिला स्तरीय जो नगरीय निकाय है उस पे क्या किया जाएगा, मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे और इस हेतु कितने करोड़ का व्यय किया जाएगा, तो 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु क्या क्या कार्य किए जाने हैं, तो नागरिक सुरक्षा विभाग एवं एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए बाढ़, भूकंप, आगजनी, रासायनिक दुर्घटनाओं आदि हेतु खोज और बचाव उपकरण उपलब्ध करवाए जाने के लिए 60 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं के विकास एवं उन्नयन की दृष्टि से 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाए जाने के लिए 16 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आमजन की सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए नदियों के प्रवाह में प्रमुख बांधों के डाउनस्ट्रीम एरिया में अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम 10 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे। तो अगर जो अग्नि या आग से संबंधित जो भी समस्या, उनके निपटान हेतु 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। तो कितने फायर बाइक उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है, तो 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। कितने करोड़ की लागत से की गई है, तो 16 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। उसके बाद में बात करें कि जो नदियों का जो प्रवाह होता है उसमें जो बांध बने होते हैं, उनके डाउन स्ट्रीम जो एरिया है, बांधों में बने जो डाउन स्ट्रीम एरिया है, और अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम 10 करोड़ रुपए की वहां से लागत से लगाए जाने हैं। जड़ावता सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए का व्यय करने की बात इसमें की गई है। और विभिन्न जो आमजन की सुविधा के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जो जन कल्याण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे वो इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो कार्य दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आगे जो योजना दी गई है जिसका नाम है पंचगौरव योजना, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो पंचगौरव जो योजना है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि हमारे द्वारा शुरू की गई जो पंचगौरव योजना है, इसके अंतर्गत आगामी वर्ष जिला के आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ करवाने के लिए राष्ट्रीय हेतु फंड की स्थापना की जाएगी, यानी कि राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इसकी जो फुल फॉर्म है, कौन सा फंड, राज सेतु फंड, इसकी जो स्थापना है वो की जाएगी। इसके बाद में है तीसरा स्तंभ कौन सा है, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। तो जो बजट है 2026 का, माफ कीजिएगा साथियों, 2026 का जो बजट है, इसमें जो तीसरा स्तंभ है वो किसकी बात करता है, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन कैसे किया जाए, उद्योगों का विकास कैसे किया जाए और निवेश को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, इसकी बात करता है। तो इसमें यहाँ प्रधानमंत्री जी का कोट है वो इन्होंने हाईलाइट किए हैं। तो क्या कहा है,
प्रधानमंत्री जी का कथन है कि राजस्थान राइजिंग तो है ही, इसके साथ साथ क्या है, रिलायबल भी है। राजस्थान रिकेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है इसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या चीज आवश्यक है, तो वो है तीव्र औद्योगिक विकास। क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण है? तीव्र औद्योगिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान देश के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभरा है। सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान 2024 से जहां एक और प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए बल मिला है, वहीं दूसरी ओर निवेश औद्योगिक क्षेत्रों और सेक्टर स्पेसिफिक पार्क की स्थापना में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत कर लिया गया है। हमारे औद्योगिक विकास की गति का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में हमने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। तो कितने उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है? तो प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। इसके साथ साथ औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन एवं विकास के लिए 50 वर्षों में सर्वाधिक जो राशि है वो व्यय की गई है। तो प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की गई है और पिछले वर्षों में, और 50 वर्षों में सर्वाधिक जो व्यय राशि व्यय की करने की बात कही है वो इसी वर्ष कही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए औद्योगिक विकास हेसल फ्री निवेश की दृष्टिगत रखते हुए डायरेक्ट डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू कर 1200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। इस नीति के सुखद परिणामों तथा निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2026 तक कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद में देखिए कुछ औद्योगिक जो पार्क है उनकी स्थापना की बात कही गई है। तो जयपुर के फागी, चौमू मोजम्माबाद व धुधु, अजमेर के बिनाई, डीडवाना कुचामन के प्रबत्सर, टोंक के निवाई, फलोदी के आऊ फलोदी, खैरथल तिजारा के मुंडावर, कोटपुतली भरौड़ के निमराना, कोटा के रामगंज मंडी व लाडपुर धौलपुर के बिजौली तथा सीकर के दातारामगढ़ तहसील क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ये बात इसमें कही गई है। आगे देखिए बिचुन कुंज बिहारीपुरा विश्वकर्मा EIP सीतापुरा इस जयपुर के अंदर, भिवाड़ी कैरानी चौपानी खैरदल तिजारा में, उद्योग विकास श्री गंगानगर ICG खारा बीकानेर, निमराना EIP निमराना कोटपुतली बैरोड में, कुबेर कोटा में, गेगल अजमेर सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं यथा सड़क पानी बिजली आदि के लिए 1000 करोड़ की राशि व्यय की जानी है। औद्योगिक क्षेत्र तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग किए जाने के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। लघु एवं छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने के लिए उद्योग जो स्थापना संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। सबसे महत्वपूर्ण है प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष में कितने बजट के प्रावधान किया गया? 350 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाने की घोषणा की गई है। 350 करोड़ रुपए राशि के कार्य हाथ में लिए जाने की इसमें घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 करोड़ रुपए की बात कही गई है कि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इस परियोजना के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC परियोजना के लिए जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। प्रथम चरण में सड़क बिजली पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी 2 वर्ष में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है। कितने रुपयों का व्यय किया जाना है दोस्तों? तो लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना है। नेक्स्ट है प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए भिवाड़ी के सलारपुर एवं डीडवाना कुचामन के प्रबत्सर में भूमि आवंटित की जाएगी। राज्य में और नए लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे। कौन से हब विकसित किए जाएंगे? तो लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे। कौन से क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे? कौन से क्षेत्र के सहयोग से विकसित किए जाएंगे? तो निजी जो क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, इसके सहयोग से विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत
इनलैंड कॉन्टिनेंटल डिपोर्ट आईसीडी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में देश विदेश के प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनसे संवाद किया जाएगा, उनसे जुड़ाव के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स DORA डोरा विभाग का गठन किया जाएगा। तो यानी कि जो देश विदेश में जो प्रवासी रह रहे हैं, यानी कि जो राजस्थान के निवासी है जो किसी देश या विदेश में किसी अन्य देश में जाके रह रहे हैं, तो उनसे संवाद किया जाएगा, उनसे जुड़ाव किया जाएगा, उसके लिए एक विभाग का गठन किया जाएगा। उस विभाग का नाम क्या है? तो उस विभाग का नाम है डोरा। डोरा का मतलब है डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स। इस विभाग का गठन किया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर कार्यशील है। आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी जो 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल माफ कीजिएगा, माटी कला से जुड़े हुए कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5,000 इलेक्ट्रिक व्हील, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चाक होते हैं जिससे घड़े या दीपक वगैरह बनाए जाते हैं, दिए वगैरह बनाए जाते हैं, एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। इस हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इस हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। 15 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान ODOP पॉलिसी 2024, इसके अंतर्गत जो इकाइयों की जो स्थापना की गई है, जो इकाइयों की स्थापना की गई है उसके साथ साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाले सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का माफ कीजिएगा 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।